साहेबगंज के लिए पिछले 6 महीने से हम भी सघन जनसंपर्क अभियान में हैं। इस बीच माननीय श्री मुकेश सहनी जी से हम काफ़ी प्रभावित थे और जो उन्होंने बिहार के लिए एक विज़न दिया है सभी वर्गों के लिए, उसमें जो अपना एजेंडे के साथ सभी वर्गों के लिए एक जो विज़न दिया है, उससे युवा लोग जो है काफ़ी प्रभावित है। और आने वाले समय में जो ये आगामी विधानसभा चुनाव में है, मुकेश सहनी जी का जो एजेंडा है, इस पर युवा लोग प्रभावित होकर अच्छा खासा समर्थन देने के लिए तैयार है। साहेबगंज का जो समीकरण है उसके हिसाब से जो खास करके मुकेश सहनी का जो समाज है काफी महत्वपूर्ण है। पिछले चुनाव में क्या हुआ था उनके साथ आपको भी पता है। राजू सिंह को जो टिकट दिया गया था, राजू सिंह चुनाव जीत गए, उसको पार्टी छोड़ के चले गए। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी इस बार बड़े बदलाव के मूड में है और बड़ी तरीके से तैयारी उनकी है। आप एक अच्छे योग्य उम्मीदवार उनके लिए हो पाएंगे, कितना भरोसा है आपको? जी, वो तैयारी में है, तो साहेबगंज की जनता भी आज इस बार उनके साथ उनके सहयोग देने के लिए पूरी तरह से मूड बना चुकी है कि इस बार जो है कि स्थानीय विधायक जो पर्यटन मंत्री है, जिस तरह से उन्होंने साहेबगंज के लिए व्यवस्था को बनाए रखा है, त्रस्त उससे जनता हो चुकी है। लगातार चुनाव जीत रहे हैं वो। जी, वो तो एक गुमराह करके जो एजेंडा है उस तरह से करके हो जाती है क्या? जी बिल्कुल जनता गुमराह हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा चुनाव जीतते हैं, वो जो है कि जातीय समीकरण के आधार पर कुछ लोगों को लुभा कर जीत जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसी कोई बात नहीं है, जनता पूरी तरह से तैयार है और मुकेश सहनी जी के साथ में माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ में सब चीज़ अगर ठीक है तो भारी बहुमत जिले में साहेबगंज की सीट लेके पंकज जी आएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए पंकज जी, सत्ता के इर्द गिर्द करप्शन घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। आप एक युवा हैं, कैसे देखते हैं आप? जी 2025 ठीक है जी, इसमें यही कह सकते हैं कि जिस तरह से कैंसर मानव के लिए बीमारी होती है, लास्ट स्टेज पर जब पहुंचती है तो उसको काट कर हटा दिया जाता है अंक। ठीक भ्रष्टाचार जिस तरह से हो रही है, अगर युवा को मौका मिला तो भ्रष्टाचार को हम लोग 2 से 3 महीने में हटाने का। सरकार ही थी तेजस्वी जी की, 17 महीने की सरकार, भ्रष्टाचार तब भी था। जी, ऐसा देखिए जी, भ्रष्टाचार था ये तो मानते हैं, लेकिन सिस्टम में इतना जकड़ा हुआ है कि इतना कम समय उनको मिला कि इसे नहीं खत्म कर पाए। लेकिन अगर पूरे 5 साल अगर मिले तो ये जड़ से खत्म हो जाएंगे। बड़ी चुनाव होने भी वाली है नवंबर में। जिले में क्या तैयारी है और कितने सीट पर उम्मीद है कि जो आपका पार्टी है वीआईपी, कितने सीट पे चुनाव लड़ेगी? मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा पर हमारी तैयारी चल रही है। विशेषकर जो साहेबगंज है वो हम लोगों के लिए हॉट सीट है और चुनौती का सीट है। वहाँ वीआईपी लड़ेगा और निश्चित रूप से वहाँ वीआईपी जीतेगा। पिछले बार जो हम लोग धोखा खाए हैं राजू सिंह से समर्थन दे करके, इस बार ठीक उसको हम लोग को पटकनिया देना है और नया युवा को वहाँ विधायक बनाना है और नया साहेबगंज विधानसभा को नया रूप से सींचना है। अच्छा नेताजी, आप जिला के अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने आपको सौंप रखी है। मंच से भी नेताजी कह रहे थे कि हमारे पीछे पीछे मत दौड़िए टिकट के लिए, तो जिला अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, उनके पीछे पीछे जाइए। कैसे आकलन आप लोग कर रहे हैं? देखिए, न उनके पीछे पीछे दौड़ने की ज़रूरत है, नहीं हमारे पीछे पीछे दौड़ने की ज़रूरत है। उनको काम करने की ज़रूरत है। फील्ड में जो काम करेगा, जो जनता के बीच में राज करेगा, वही साहेबगंज का विधायक बनेगा। क्या होगा? पैरामीटर है एकदम पैरामीटर है, पैमाना है और पैमाने से हम लोग जो हमारा दिमाग है, आँख है, उससे हम परख रहे हैं, देख रहे हैं। के चुनाव में 4 जो विधायक आपके बने थे, हर सीट पे आरोप था कि अपने समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया गया, पैसे के बलबूते टिकट बेचा गया है। इसीलिए पार्टी का देखिए, कुछ क्षणिक जो है उस साथ नहीं करा हुआ समाज है। कुछ क्षणिक लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। हमको एक जात से पार्टी नहीं बनती है, सबको लेकर के, सबको जोड़ करके हमको पार्टी चलाना है। हमारे माननीय सुप्रीमो का यही उद्देश्य है और उसके अंतर्गत निषाद समाज को भी मिलेगा, अन्य समाज को भी पूरा सम्मान मिलेगा। और हमारे सुप्रीमो का घोषणा है कि 50% हम अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को देंगे और जो 50% है अन्य समाज को देंगे। मिला